ज़रूरत से ज़्यादा वक्त और इंतज़ार दोनों हो गया। कोशिश तो बहुत की ख्वाबों को छुपाने की, मगर दास्ताए दिल माना ही नहीं। तो आ जाइए फिर अंत से शुरुआत के अंतिम पड़ाव पर, आखिरी पार्ट 3। शायद शब्द भी कितना हसीन होता है ना, कि सब कुछ बयां भी होता है, कि सब कुछ बयां भी होता है और सब कुछ छुपा भी होता है। सब कुछ बयां भी होता है, सब कुछ छुपा भी होता है। जब भी उनके अल्फाजों में शायद शब्द का रुखसार होता है। अभी भी वहीं बालकनी पर खड़ी हूँ। मन तो न जाने किधर भटक रहा है, मगर ख्वाब तो अभी भी उसी सवाल की तलाश में है कि अब क्यों, 4 साल बाद ही क्यों। काव्या को इतना खामोश कभी नहीं देखा, मगर आज वो भी इतनी उम्मीदों से मुझे देख रही थी कि मानो एहसास के जवाब मेरे लिए नहीं, उसके लिए हो। इससे आगे शायद बयां ना कर पाती, मगर काव्या तो सच कहूँ एक बहाना बन गई, और शायद मैं खुद को ही नहीं रोक पाई। शायद शब्द का सही मतलब तो एहसास के जवाबों में मिला। हर जवाब की शुरुआत ही शायद से थी। शायद हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं, शायद आप मुझे आगे पहचानोगी भी कि नहीं, शायद अभी नहीं तो कभी नहीं बोल पाऊँ, शायद ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही ना रह जाए, शायद इस इंतज़ार को प्यार ना कह पाऊँ, शायद फिर किसी से ज़िंदगी में प्यार ही ना कर पाऊँ। क्या जवाब देती? पहली बार खुद के लिए किसी और को सोचते हुए देखा था। जवाब थे ही नहीं मेरे पास। सिर्फ एक ही चीज जो हमेशा साथ लेकर चली, खामोशी। न जाने मन में बार बार क्यों आ रहा था कि अगर मैसेज की जगह वो सामने होता तो शायद इन आंखों को पढ़ लेता। प्यार का पता नहीं, मगर साथ जरूर मांग लेती। उसके जवाबों के ख्वाब से क्या नजर हटी, नजर सीधे कपड़ों से भरे हुए बैगों पर पड़ी। दिल ने बोलना बंद किया, मन को जवाबों में छोड़ आई, मगर दिमाग ने बोल ही दिया कि हाँ, अब जा रही हो तुम। ये भी नहीं पता कि कहाँ, अगर घर तो शादी, अगर जॉब तो किस शहर। लड़कियां भी ना समुद्र के किनारे लगे हुए उस नारियल के पेड़ की तरह होती हैं,
जिसे खुद तो नहीं पता उसकी नियति क्या है। जैसे पेड़ से एक बार नारियल टूट के समुद्र में गिर गया तो फिर ना उस पेड़ की चलती है ना नारियल की। वो तो समुद्र की लहरें तय करती हैं कि उसे किस दिशा में जाना है। मेरे भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा था। उस दिन मैंने खुद से भी ज्यादा किसी और के लिए सोचा, और सच कहूं पहली और आखिरी बार खुद से ज्यादा किसी और के लिए सोचा। जवाब नहीं थे, कई सच छुपाने थे, कई झूठ दिखाने थे। क्या कहती, बस इतना लिख दिया। मैं समझ सकती हूँ ऐसा होता है, मगर कोई नहीं। अभी तो बहुत बैचमेट्स जूनियर्स हैं, मिल जाएगी। और मैं तो अब जा भी रही हूँ। और फिर सच बताऊँ, मैं ये सब मैं इंटरेस्टेड नहीं रहती। लिख तो दिया, खुद में ही खुद को छुपाकर, और शायद तोड़ दिया उसी का ख्वाब उसी को दिखाकर। सच कहूँ दिल ये अभी भी नहीं समझ पाया कि उस दिन मैंने जो लिखा वो सही था या गलत। क्योंकि सच झूठ का फैसला तो कर ही नहीं पाई कभी। पहली बार किसी के जवाब का इंतजार था। हर पल आंखें बस पवन को निहारती, सिर्फ एक ट्यून पर दौड़ी भागी चली आती। फोन उठाकर खुद को समझाती किस चीज का इंतजार है, क्या है जो ख्वाबों में बसा है। जा रही हो तुम, क्या ये भी नहीं तुम्हें पता है? किस हक से हाँ बोलोगी? जब खुद का ही साथ तुमने कभी नहीं दिया है। फोन देखती हर बार, मगर समय तो अपनी गति से बीतता ही जाता है। कई बार एहसास होता है कि समय को पकड़ लूं, मगर जानती हूँ समय उस बहते हुए पानी की तरह है जिसे कितना भी हाथों में कैद करने की कोशिश करूं मगर बह ही जाएगा। समय निकला और वो वक्त भी आ गया जब ऑटो में सारे बैग रखने की कोशिश की जा रही थी। ऑटो चला, कई ख्वाब पीछे छूटे, मगर पता नहीं कि अभी भी
क्यों ये नजरें फोन की तरफ निहार रही थी। जब जाना ही लिखा है तकदीर में, तो फिर क्यों वक्त से हिसाब मांग रही थी। आया, एक मैसेज आया, फिर उतनी ही जल्दी खुला। और हाँ, इस बार एहसास था कि एहसास ही होगा। मैसेज ब्लैंक था। पता नहीं, शायद उसके या मेरी तरह सिर्फ खाली, कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली। याद नहीं आता, सच कहूँ इतना समय बीत गया, याद नहीं आता। मगर फिर भी बुलाया क्यों नहीं जाता। पहली बार काफिया सोच में थी और मैं चुपचाप खड़ी थी। फिर एक बार हाथों ने फोन उठाया, फिर एक बार आंखों ने उसी मैसेज को खोला। ब्लैंक। सिर्फ उसे ही डिलीट नहीं कर पाई, और शायद न कर पाऊं। तो बस सफर यहीं तक था। फिर मिलेंगे किसी और राहों में, क्योंकि मंजिलें जब आती हैं तो अक्सर लोग बिछड़ जाते हैं। तो राहों में मिलेंगे और कारवां बनाते जाएंगे।